नाम जपोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, नाम जपोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। इसलिए यहाँ इतने आप सब लोग आए हो, हम आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। आपसे ध्यान नहीं बन पाता, कोई बात नहीं, दान करने के लिए पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मन भजन में नहीं लगता, कोई बात नहीं, पर अपनी जिह्वा से हर क्षण हर पल बोलते रहो। क्या? उठाओ दोनों हाथ, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बस इतना सा करना है, इतना सा करना, कुछ नहीं इसके अलावा। इतना सा साधन करने में बताओ क्या बिगड़ जाएगा हमारा? ना हमारी जिव्या घिस रही, ना हमारा पैसा खर्च हो रहा, ना हमारा समय खर्च हो रहा। बस करना इतना है कि जहां भी रहो, जैसे भी रहो, जिव्या से बोलते रहो हरे कृष्ण सीताराम राधे श्याम राधे राधे। जो गुरु मंत्र है वो बोलो, छूट है आपको, जो आपका गुरु दे रहा है वो मंत्र बोलो, पर बोलो, जपो। नाम जपने से ही कल्याण होगा। इस बात को भागवत, शास्त्र, पुराण, गोस्वामी जी की रामचरितमानस, सारे ग्रंथ चीख चीख करके कहते हैं कि भगवान नाम से बड़ा दुनिया में कुछ भी नहीं है। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। पार उतरने का एक ही रास्ता है यहाँ पर, नाम सुमिरन, नाम जाप। एक सुंदर दृष्टांत सुना रहे हैं, कोई शास्त्र का नहीं है ये दृष्टांत, पहले ही बता रहे हैं, कहीं हमसे पूछो कहाँ कौन से शास्त्र में लिखा है, पर ये किसी संत महापुरुष के मन का भाव है। जब राम जी सेतु बना करके जा रहे थे ना लंका पर चढ़ाई करने के लिए, तो सब पत्थर पर राम 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 लिख करके पानी में डाला जा रहा था। राम जी ने सोचा सब लोग पत्थर डाल रहे हैं राम लिख करके, जब इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास में पूछा जाएगा भैया किस किस ने मदद करी इस पुल बनाने में, सेतु बनाने में, तो सबका नाम आएगा, और तो जी और गिलहरी का भी नाम आएगा। कोई हमसे पूछेगा राम जी आपने क्या किया, तो हम क्या जवाब देंगे? चलो एक काम करते, एक पत्थर हम अपने हाथ से भी डाल देते। तो राम जी आए, एक पत्थर लिया और उस पत्थर को लेकर के राम जी ने जल में डाला, और भैया जैसे जल में डाला, पत्थर जल में डालते ही डूब गया। अब जैसे जल में डूबा तो राम जी को लगा, रे राम राम राम, ये तो बेइज्जती हो गई भैया, राम जी पत्थर डाले डूब जाए। फिर राम जी ने अपने मन को तसल्ली दी, कोई बात नहीं, किसी ने देखा थोड़ी है, अपनी बात सीक्रेट है, हमसे हम तक ही रहेगी। तो ऐसे राइट में घूम के मुंह देखा, पूरा मैदान साफ, कोई नहीं। लेफ्ट में देखा, यहाँ भी कोई नहीं। सामने देखा, यहाँ भी कोई नहीं। पीछे मुड़ के देखा, और जैसे पीछे मुड़ के देखा, श्री हनुमंत लाल जी बैठे बैठे। अब तो राम जी, प्रभु ने मुस्कुराते हुए, स्मित हास्य करते हुए हनुमंत लाल से पूछा, तुम यहाँ कब से बैठे हो? हनुमान जी बोले, जब से पत्थर डूबा है तब से बैठे हैं, जब से आपके हाथ से। राम जी बोले, देख लिया? बोले हाँ देख लिया। राम जी बोले, हम स्वामी हैं तुम्हारे, स्वामी की बेइज्जती करते अच्छे लगोगे तुम? किसी को बताना नहीं, किसी को बोलना नहीं क्या हुआ यहाँ पे, घटना दुर्घटना। हनुमान जी बोले, नाना प्रभु, मेरी क्या हिम्मत कि मैं आपकी बात को लोगों तक पहुंचाऊं, पर हम भी एक बार ट्राई कर लें, हम भी ट्राई करके देखें एक बार। प्रभु बोले, हाँ जी करो। हनुमंत लाल ने फिर पत्थर वही उठाया और उस पत्थर पर राम लिख करके उस पत्थर को जल में डाला, और जैसे पत्थर को जल में राम लिख के डाला, पत्थर तैरने लग गया, पत्थर तैरने लग गया।
अब इसकी गंभीरता को समझना, ये मत मान लेना कि राम जी में ताकत नहीं है। अरे राम जी है, प्रभु चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सर्व सामर्थ्य है वो। लेकिन अपने नाम की महिमा को बढ़ाने के लिए उन्होंने दिखाया कि हमारे हाथ से पत्थर नहीं तैरा, पर हमारे नाम से पत्थर तैर गया। तो सोचो हमारे नाम में कितनी ताकत है। आज कलयुग में हमारे पास भले राम नहीं है, हमारे पास कृष्ण साक्षात रूप में नहीं, पर उनका नाम तो है। महापुरुषों की वाणी है, जिव्या पे अगर तुमने राम बोला तो समझो साक्षात राम प्रकट हो गए, कृष्ण बोला तो कृष्ण प्रकट हो गए, श्री राधा रानी का नाम लिया, राधा बोला तो समझो साक्षात श्री राधा रानी सामने खड़ी। इसलिए हमारे ब्रज के साधु और कोई उपदेश नहीं देते, बस एक ही उपदेश देते, राधा 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 राधा, यही बोलो जीवन में कल्याण हो जाएगा। हमारे ब्रज में और कुछ नहीं। ध्यान कौन करता है ब्रज में? ब्रज में तो उल्टा ध्यान भंग करने की पद्धति है, आंख बंद करने की पद्धति नहीं है। आंख बंद करके ब्रज में गए तो क्या गए? राधा रमन जी इसलिए खड़े हैं क्या कि तुम जाओ और जाके आंख बंद करके उनका दर्शन करो? अरे राधा रमन जी तो रोज इसलिए श्रृंगार करते हैं, तुम आओ और तुम्हारी बंद आंखें भी खुली की खुली रह जाए। आहा, क्या टेढ़ी टांग वाला बैठा है, त्रिभंग ललित, 3 जगह से टेढ़ा। क्या श्री बिहारी जी बैठे हैं, क्या राधा वल्लभ जी बैठे हैं, क्या किशोरी जी बरसाना में बैठी है। आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ब्रज में किसी की हिम्मत नहीं होती आंख बंद करने की। वहां का ध्यान तो एक ही है, बस देखते रहो और ठाकुर जी का नाम लेते रहो। ऐसा है भैया हमारा वृंदावन।